कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होती हैं, और ये कहानी वैसी ही है। मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और अक्सर अलग अलग जगहों पर जाकर रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करता हूं। ये कहानी मैंने खुद महसूस की है और आज मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये बात है साल 2018 की। मुझे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बनगढ़ी में एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब होता है। गांव वालों का कहना था कि वो स्कूल पिछले 25 सालों से बंद है, लेकिन आज भी वहां से बच्चों की हंसी और घंटी की आवाजें आती हैं। शुरुआत में लगा कि ये बस एक अफवाह है, लेकिन जब गांव के सरपंच, स्कूल के पुराने चौकीदार और कुछ बुजुर्गों ने भी यही बात दोहराई, तो मैं खुद वहां जाकर देखने का फैसला किया। मैं अगले ही दिन वहां पहुंचा। स्कूल की इमारत गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी की तलहटी में थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों में छुपे अजीब अजीब जानवरों की आवाजें और बिल्कुल शांत माहौल। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। छत की कई टाइलें गिर चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर सीलन और काई जमी हुई थी। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये स्कूल की घंटी। पुराने जमाने की लोहे की भारी घंटी जो अब भी छत के पास लटकी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि ये घंटी कई बार खुद ब खुद बजती है, जब कोई इंसान आसपास भी नहीं होता। मैंने वहां की कुछ तस्वीरें ली, वीडियो रिकॉर्ड किया और सोचा कि शायद ये सब किसी जानवर की हरकतें होंगी, लेकिन मैं गलत था। मैंने स्कूल के अंदर ही एक कमरा साफ किया और वहीं टेंट लगाया। मेरा कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर चालू थे। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर चांदनी थी, लेकिन स्कूल की गलियों में अंधेरा पसरा हुआ था। रात 11:45 मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया हो। मैंने कैमरा ऑन किया, टॉर्च उठाई और बाहर झांका। कोई नहीं था। रात 12 बजे घंटी बजी, एक बार, इतनी साफ और जोर से कि मैं चौंक गया। मैंने ऊपर जाकर देखा, हवा नहीं चल रही थी और घंटी खुद ही झूल रही थी। उस रात मेरी नींद उड़ गई। मैं बाहर आया और कैमरे की फुटेज चेक करने लगा। फुटेज में कोई इंसान नहीं था, लेकिन घंटी बज रही थी और फिर एक बच्चे की हंसी रिकॉर्ड हुई थी। अगले दिन मैं गांव के पोस्ट ऑफिस और पंचायत भवन गया, जहां कुछ पुराने रिकॉर्ड रखे गए थे। मैंने स्कूल की पुरानी फाइलें ढूंढी और जो सच्चाई सामने आई उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। ये स्कूल 1993 में बना था। यहाँ करीब 80 बच्चे पढ़ते थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 28 नवंबर 1998 को एक हादसा हुआ। स्कूल में आग लग गई। उस दिन कुछ बच्चे पढ़ाई के बाद लाइब्रेरी में थे। आग इतनी तेज फैली कि 12 बच्चों की मौत हो गई। उनमें से 6 बच्चों की लाशें कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई रूहानी ताकत थी। स्कूल को उस हादसे के बाद बंद कर दिया गया। चौकीदार ने भी नौकरी छोड़ दी और तब से वो जगह वीरान है। मैंने फैसला किया कि मैं एक रात और वहीं बिताऊंगा। इस बार मैंने कुछ धूप, अगरबत्ती और हनुमान चालीसा अपने पास रखी। रात करीब 1 बजे मेरे कैमरे ने मूवमेंट डिटेक्ट किया। स्कूल के कॉरिडोर में एक सफेद साया दिखाई दिया। एक बच्चा जिसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर जलने के निशान थे। वो मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराया। मेरे पास आकर वो कुछ बुदबुदाया, मास्टर जी, घंटी बजा दूं? मैं जम गया।
कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक और बच्चा पीछे से आया, फिर एक और, फिर और देखते ही देखते वहां 6 बच्चे खड़े थे। सबके चेहरे जले हुए, कपड़े पुराने और धुएं से काले। हमें हमारी किताबें चाहिए, कंपोनेंट प्लेसमेंट एक ने कहा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां क्यों हो? एक लड़की बोली, हमें बंद कर दिया गया, हम अब भी स्कूल में हैं, कोई छुट्टी नहीं हुई हमारी। अगली सुबह मैं फौरन गांव के पंडित और स्थानीय तांत्रिक के पास गया। उन्होंने बताया कि बच्चों की आत्माएं अभी भी उस जगह से जुड़ी हैं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। हमने गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल में एक यज्ञ करवाया। वहां एक छोटी सी पढ़ाई की पूजा की गई, बच्चों के नाम से दीप जलाए गए और घंटी को उतारकर एक मंदिर में स्थापित किया गया। उसके बाद गांव वालों ने बताया कि घंटी की आवाज बंद हो गई। अब स्कूल की खिड़कियों से कोई साया नहीं दिखता और न ही किसी की हंसी सुनाई देती है। आज भी जब मैं उस गांव से गुजरता हूं तो लोग मुझे घंटी वाले मास्टर जी कहकर पुकारते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन बच्चों की आत्माएं अब मुक्त हैं, पर मैं जानता हूं कभी कभी स्कूल की घंटी अब भी बजती है, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए कि कोई अब भी वहां है, सीखने को तैयार।